लिख रहे हैं, अनशन मौन रखते हैं गांधीवादी तरीके से और लिखकर ही आजकल अपनी बात सरकार तक, अपने समर्थकों तक पहुंचाते हैं। तो कुछ लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं। मैं आपको पढ़कर भी बता दूंगा कि आखिरकार अपने चहेते समर्थकों की जो सवाल था उस पर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी ये लिख रहे हैं और उससे पहले देखिए यहाँ पर जब तक ये लिख रहे हैं, ये दूर दराज के इलाके से आए हैं। हर रोज आते हैं कई लोग अलग अलग शहरी में, क्योंकि यहाँ ये एकदम भीड़ जमा कर सरकार प्रशासन किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इनका कहना है कि सरकार के पास मांग पहुंच गई है, अब सरकार कितनी जल्दी पूरा करती है। तो मैंने सवाल पूछा था कि खुद नरेश मीणा का वक्त यहाँ पर किस तरह से वक्त गुजारते हैं अनशन स्थल पर। तो उन्होंने लिखा है, बहुत सारे साथी हैं जी यहीं पर मेरे साथ रुके हुए हैं, वो चुटकले सरकार की कार्यशैली पर टीका टिप्पणी करके समय पास करते हैं। और ये जो किताब भी बता रहे हैं, ये देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेश का किताब है, नेल्सन मंडेला, ये एक कैदी से राष्ट्रपति बनने तक की ये किताब पढ़ रहे हैं। और देखिए क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल की आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवाने थे, ये सब उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं। एक और भगत सिंह, जिनके बारे में खुद नरेश बार बार कहते हैं कि मेरे को गांधीवादी तरीके से अनशन करने दो, भगत सिंह मत बनने के लिए मजबूर करो। यानी कि ये जो महापुरुषों की किताब है, आजादी के दीवानों की किताब है, और तमाम तरह की किताबें हैं, महात्मा बुद्ध की किताबें, इन सभी चीजों को पढ़ते रहते हैं जब भी अकेले होते हैं या जब इनको लगता है कि कुछ और एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो उस वक्त इन्हीं किताबों को आप पढ़ते हैं। सीखने को, समझने को भी आपको मिल रहा होगा इनसे। ये सवाल है, तो अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि क्या एक्टिविटी है, इन किताबों को पढ़ने से इनको खुद को फायदा क्या नजर आ रहा है। क्योंकि जब भी नरेश, आज तो मौन व्रत है, लेकिन जब भी बोलते हैं तब इनके समर्थक इनको सुनते हैं। आंदोलनकारी नेता भी माने जाते हैं। हर इशू को जो आम आदमी के इंसाफ से जुड़ी होती है वहाँ पर ये आंदोलन करने भी पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी इनके पास वक्त भी है, शहीद स्मारक का जो ये जगह है वो भी है, और यहाँ पर अब हाँ ये देखिए अपनी एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब ये जेल में थे तब भी इन्होंने बहुत अध्ययन किया, इसी से मेरा आत्मबल बहुत मजबूत हुआ है। यानी कि जो समरावता इंसिडेंट या जिस तरह से छात्र आंदोलन के दौरान जब भी इन्हें इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जेल में भी इसी तरह से किताब पढ़ते थे और यहाँ पर भी किताब ही पढ़ रहे हैं। ये जो लोग आते हैं ये आप बुलाते हैं या खुद ही आ जाते हैं हर रोज कोई ना कोई। ये देखिए मैंने तीसरा सवाल पूछा, पहला सवाल पूछा था कि किस तरह से ये वक्त गुजारते हैं, तो बोले कि अपना मेरे जो साथी हैं बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, चुटकले सुनाते हैं, सरकार की कार्यशैली पर टीका टिप्पणी करने पर इसी तरह से वक्त बीत जाता है। फिर मैंने पूछा कि इन्होंने खुद किताब दिखाया कि मैं इन लोगों की, महापुरुषों की, आज़ादी के दीवानों की किताब। और मैंने तीसरा सवाल इनसे पूछा कि क्या यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं इनको खुद नरेश, जैसा कि राजनीतिक दलों में होता है ना, पैसा दे के बुलाते हैं लोगों को, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है? तो ये लोग स्वतः चलकर एक गाँव की गायक टीम हर रोज आएगी, मतलब हर रोज चलाकर इच्छा से इनके आंदोलन के मकसद को समर्थन देते हुए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सही है नरेश भाई, आपने जो लिखा इसका यही है ना पूरा। तो और एक बात और लिख रहे हैं, ये मौन व्रत है, कुछ बोल नहीं पाते, तो ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि वक्त कैसे गुजरता है, और इन्हीं के समर्थकों का सवाल है। और इनका कहना है कि यह अभी अम्बेडकर की कथा सुना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, जिन्होंने की सबसे पिछड़े वर्ग के लिए आवाज उठाई थी, उनकी कहानी सुनाते हैं। तो ये नरेश मीणा की हर रोज की एक्टिविटी इनके समर्थक जानना चाहते थे, तो हमने आज इनसे आकर ये सवाल पूछा। अब ये जो ये शायद हम शहरी लोगों ने पहली बार सुना, शहर में इस तरह की कला है, इस तरह से है, वो शहर के लोगों को शायद उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। तो जी ये जो आपकी आज देखा बात है कि किसी को क्या कहते हैं,
क्या बताने की कोशिश करते हैं इसके जरिए? सर, ये आदिवासी समाज का शुरू से चल आ रहा है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसको कन्हैया दंगल का नाम दिया गया है। शुरू से ही कन्हैया दंगल के नाम से इसको संबोधित किया जाता है और इसमें लगभग 50, 60, 70, 80 आदमियों की टीम होती है। उसमें ये दो बजाने के वाद्य यंत्र हैं जिनको घेरा बोलते हैं, डप घेरा या कुछ भी। एक नौबत होती है ढोलक मजीरे की ताल पे। हम इसमें पौराणिक कथाओं के बारे में भी गाते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में जो भी कथाएं हमको जोड़नी पड़ती है उस पर हम आदिवासी। ये शायद हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जो विषय किताबों में बहुत पढ़ने में भारी लगती है, उन्हें गीत दोहों के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से सुनाने की कोशिश की जाती है। सही बात है ये? सही है सर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ गा के बता पाएँ कि ये कला कैसी होती है, क्या कला और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपकी टीम के साथ है। तो ये देखिए, शायद शहर के लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है जो आज आपको पहली बार किसी भी टीवी पर भी सुनने को मिलेगी। तो आप क्या सुनाएंगे? पहले तो आप क्या चीज़ सुनाएंगे बताइए सर। हम उसका थीम मतलब जो अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा वो सुना। ठीक है। ये देखिए, आज़ादी के आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम, बाबा साहब ने जो प्रयास किए, यहाँ की जो क्रांतिकारियों ने प्रयास किए। ठीक है, तो नए अंदाज में सुनिएगा। आज़ादी के दीवाने किस तरह से देश को आज़ाद करने, सभी को बराबर का हक देने में जुटे हुए थे। तो ये इनका घेरा है, जैसा ये कह रहे हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि सुनाइए, ये खास तौर पर इनके लिए बनाया गया ये घेरा है। हाँ, ग्रामीण इलाकों में इस तरह का तो सर शुरू हो जाइए सर। पूरे देश की जनता भी शायद देखना चाहेगी इस नई कला को, जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बेल्ट में सबसे ज़्यादा देखने को सुनने को मिलती है। आज़ादी के बारे में सुनिएगा, आज़ादी के साथ साथ एक नए अंदाज में इस तरह से घेरा बनाया जाएगा। जी, आप माइक पकड़ लीजिए, दोनों सुनिए। पूरे भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। और 1931 में लंदन में सभा बुलाए। 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 और रूस, अमेरिका और जर्मनी सभी रियासत आए। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। और 52-53 है भारत का, कांग्रेस का नहीं है। और 52-53 है भारत का, कांग्रेस का नहीं है। और सबका तमाशन पूरा होगा, प्रेम राम न कहिए। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। भागो भागो अंग्रेजों, देश करो या जान जनार्दन हो गया। देखो, भागो भागो रे अंग्रेजों, आज़ाद करो। अब एक चीज़ बताइए, लगे जाएगा नहीं आज का भारत कैसा होना चाहिए, क्या है? सर, इसी पे वो तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम जागरूक करना चाहेंगे सबको कि देश में शांति हो, अमन हो, चैन हो और गरीब और अमीर सब एक जैसे हों, सबकी सुनी जाए। जो भी कष्ट में पब्लिक, किसान वर्ग जो भी है वो कष्ट में हो, उनका कष्ट दूर किया जाए। यही सरकार से हमारी मांग है। और अच्छा, एक सवाल और जवाब दीजिए, आप कहाँ से आए पहले तो? हमें गांव घोड़िया है हमारा, उनियारा तहसील में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, एक मिनट। नरेश यहाँ पर एक खास मकसद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पता है क्या सरकार तक बात कहना चाहेंगे क्योंकि बच्चे हैं? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि उन बच्चों को, जब आप
प्लेन हादसे में जले हुए आदमियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे सकते हो, तो क्या उन बच्चों का अधिकार उन करोड़ रुपए पे नहीं है? हम ये आपसे सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप उन मृतकों को भी, जो गरीब है, ऐसा ही है, एक परिवार तो ऐसा है जिसके बेचारे के कुछ भी नहीं बचा, एक बच्चा और एक बच्ची दोनों थे, दोनों मर गए, तो उनको सरकार को चाहिए कि उनको पूरे से पूरा जितना हो सके मुआवजा दे। ठीक है। तो देखिए, कलाकारों का दिल भी धड़कता है इस तरह की घटना को लेकर, और सरकार से ये भी अब वही मांग करना है जिसे लेकर नरेश खुद यहाँ पर 7 दिनों से एक्टिविटी है। लोग हर रोज आते हैं, हर रोज जुड़ते हैं, अपनी तरह से भावनाओं को उनके समर्थन में यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश करते हैं। सोहन सिंह के साथ संरक्षण, जयपुर न्यूज का रिपोर्ट। राष्ट्रीय